आज 15 अगस्त 2026 है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो आज मैं थोड़ा देर से उठा था। शरीर की एक्सरसाइज नहीं हो पाई। आश्रम के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उन्हें करने का मन नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी समस्या सामने थी, बस भीतर से एक तरह की न करने की इच्छा थी। मन कह रहा था आज रहने दो, बाद में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। और यहीं से आज का मेरा पहला निरीक्षण शुरू हुआ। मैंने मन को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने बस उसे देखना शुरू किया। एक तरफ आश्रम का काम था, दूसरी तरफ मन की अपनी इच्छा। मन काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने काम करना शुरू कर दिया और साथ साथ यह देखता रहा कि मन के भीतर क्या चल रहा है। काम हो रहा था और भीतर उसका विरोध भी दिखाई दे रहा था। यही बात मेरे लिए आज महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा तो सामान्यतः हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। मन नहीं कर रहा तो काम छोड़ दिया, मन कर रहा है तो काम कर लिया। लेकिन आज मैंने पहली बार नहीं, बल्कि अपनी पुरानी साधना की उसी दिशा में दोबारा देखने की कोशिश की। क्या मन की इच्छा को देखना और उसके अनुसार चलना दोनों एक ही चीज़ है? आज मुझे लगा कि शायद दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मन कह सकता है मत करो, और शरीर फिर भी काम कर सकता है। मन कह सकता है बाद में करेंगे, और आप फिर भी कपड़े धो सकते हैं। मन कह सकता है आज आराम करो, और आप फिर भी अपना आवश्यक काम पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मन से लड़ना है, बल्कि केवल इतना कि मन में जो विचार या इच्छा उठ रही है उसे देखना है। आज कपड़े भी बहुत जमा हो गए थे, उन्हें धोने का बिल्कुल मन नहीं था। मन फिर वही बात कह रहा था, बाद में कर लेंगे, अभी रहने दो। लेकिन मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए, और कपड़े धोते हुए मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर अपना काम कर रहा है, मन उसका उस काम का विरोध कर रहा है, और भीतर कोई तीसरी चीज़ जो इन दोनों को देख रही है। मुझे यह अनुभव कभी कभी बहुत स्पष्ट रूप से होता है, और कभी उतना स्पष्ट नहीं होता। आज भी यह पहले जैसा बिल्कुल साफ नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरी साधना लगातार नहीं चल पाई। पहले मैंने लंबे समय तक अभ्यास किया, कई कई घंटा बैठा हूँ, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे तक ध्यान में बैठने का अनुभव रह रहे हैं। और जब अभ्यास कुछ समय तक लगातार चलता है तो भीतर देखने की क्षमता मुझे ज़्यादा सहज महसूस होती है। लेकिन जब साधना टूटती है, जब कई दिन निकल जाते हैं, तो वही चीज़ कुछ धुंधली से महसूस होने लगती है। आज मुझे यही फ़र्क दिखाई दिया। यह मेरे लिए कोई अंतिम आध्यात्मिक निष्कर्ष नहीं है, मैं केवल आज का अनुभव दर्ज कर रहा हूँ। लेकिन इस अनुभव ने मुझे एक सवाल जरूर दिया, क्या नियमित अभ्यास के कारण अटेंशन और अवेयरनेस की वह क्षमता अधिक सहज हो सकती है जिसे मैं साक्षी भाव कहता हूँ। विज्ञान की भाषा में देखें तो हमारा ध्यान हर समय एक ही चीज़ पर नहीं रहता। हमारा मस्तिष्क लगातार बाहरी काम, विचारों, यादों, भावनाओं और शरीर से आने वाले संकेतों के बीच घूमता रहता है। कभी हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें यह पता नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं, और कभी अचानक हमें एहसास होता है, अरे मेरा मन तो कहीं और चला गया था। यही वह क्षण है जब हमें अपने ध्यान के बारे में अवेयरनेस होती है। मेरे लिए साधना में साक्षी भाव का अनुभव शायद इसी तरह के निरीक्षण से जुड़ा हुआ है।
लेकिन मैं इसे अभी किसी अंतिम वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं कर कह रहा। मैं केवल अपने अनुभव और उपलब्ध वैज्ञानिक समझ को एक दूसरे के सामने रख कर देख रहा हूँ। सुबह काम करते हुए एक और बात मैंने देखी, कई बार मैं काम में पूरी तरह खो गया। उस समय मुझे यह याद ही नहीं रहा कि मैं मन को देख रहा हूँ। काम चलता रहा और मैं काम में चला गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद अवेयरनेस वापस आ गई। मुझे किसी ने बाहर से याद नहीं दिलाया, अंदर से ही ध्यान वापस आया। यह आज की एक अच्छी बात थी। हालांकि वह अवेयरनेस पहले जैसी लगातार और बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसका आना जाना दिखाई दे रहा था। शायद अभी मेरी साधना की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, पूरी तरह निरंतर नहीं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म भी नहीं। अब बात आती है एक ऐसी पुरानी आदत की जिसे मैं लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, स्मोकिंग। आश्रम में रहते हुए संगति और परिस्थितियों के कारण यह आदत बनी। मैंने इसे कई बार छोड़ा, फिर दोबारा शुरू हो गई। यानी केवल इच्छा कर लेना कि अब नहीं पीऊँगा मेरे लिए हमेशा पर्याप्त नहीं रहा। पुरानी आदत कई बार वापस आ जाती है, लेकिन आज सुबह से मैंने एक बार भी स्मोकिंग नहीं की। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आज मुझे वैसे तीव्र इच्छा भी महसूस नहीं हुई, बस अभी पीना ही है। जब कभी विचार आया तो मैंने उसे देखने की कोशिश करी। मैंने उसे दबाने की कोशिश नहीं की। मैंने यह भी नहीं कहा कि यह इच्छा गलत है। बस देखा, इच्छा उठी, फिर देखा कि उसके साथ शरीर में क्या हो रहा है, मन क्या कर रहा है, और फिर वह इच्छा रही या चली गई। अब यहाँ भी मैं बहुत सावधानी से बात करना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहूँगा कि आज स्मोकिंग की इच्छा कम हुई क्योंकि मैंने ध्यान किया। मैं अभी इतना निष्कर्ष नहीं निकाल सकता क्योंकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दिन की परिस्थिति अलग रही होगी, मेरा ध्यान अलग रहा होगा, मेरा मूड अलग रहा होगा, और पुरानी आदतों में क्रेविंग भी हर समय एक जैसी नहीं होती। लेकिन आज जो हुआ वह मेरे लिए दर्ज करने लायक है। आज मैंने इच्छा को देखा और उसके पीछे तुरंत नहीं गया। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद आदत और जागरूकता के बीच कुछ जगह बनाना ही अभ्यास का एक हिस्सा हो सकता है। सुबह से दोपहर हो गई, फिर दोपहर से आगे समय निकलता गया। काम करते करते कई बार मैं भूल जाता था, लेकिन एक बात महसूस हुई, मुझे बार बार खुद को याद दिलाने की ज़रूरत कम पड़ रही थी। कभी कभी ध्यान अपने आप आ जाता था, यह पहले की तुलना में कमज़ोर था, लेकिन और फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने भीतर एक और चीज़ देखी। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन साथ साथ एक हिस्सा ऐसा भी महसूस होता है जो इस बोलने की पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। बोलना हो रहा है और उसे जानने वाला कोई दूसरा स्तर जैसा अनुभव होता है। मैं इसे किसी रहस्यमय शक्ति का नाम नहीं देना चाहता क्योंकि अनुभव को तुरंत कोई बड़ा नाम दे देना बहुत आसान है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, आज मुझे बोलने और बोलने को जानने के बीच थोड़ा अंतर महसूस हुआ। पहले यह अंतर मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट महसूस होता था, आज थोड़ा धुंधला था, और इसका एक कारण मुझे अपनी साधना की अनियमितता, कंटिन्यू नहीं कर पाना भी दिखाई देता है। लेकिन यह केवल मेरी धारणा है, इसे अभी वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर फिल्म देख लेता हूँ। पहले जब मैं फिल्म देखता था तो कई बार पूरी तरह उसमें खो जाता था। फिल्म चल रही है, कहानी चल रही है, और मैं उसमें इतना डूब जाता था कि आसपास क्या हो रहा है इसका भी ध्यान नहीं रहता था। आज फिल्म देखते देखते समय एक छोटा सा फर्क महसूस हुआ। फिल्म चल रही थी, मैं उसे देख रहा था, कहानी में ध्यान भी जा रहा था, लेकिन साथ साथ कहीं भीतर यह हल्का सा एहसास भी था, मैं फिल्म देख रहा हूँ। यानी केवल फिल्म नहीं चल रही थी, फिल्म को देखने की प्रक्रिया का भी थोड़ा सा बोध बना हुआ था। यह अवेयरनेस पूरी तरह स्थिर नहीं थी। कभी फिल्म में ध्यान ज़्यादा चला जाता था, कभी वह हल्का सा पीछे आ जाता था। मैंने इसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं की, बस देखा, और मुझे लगा कि शायद यही अभ्यास धीरे धीरे दैनिक जीवन में भी जगह बना सकता है।
ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं हो सकता। शायद असली सवाल यह है कि जब आंखें खुली हो, जब हम काम कर रहे हो, जब हम किसी से बात कर रहे हो, जब हम खाना खा रहे हो, जब हम फिल्म देख रहे हो, तब हमारी अवेयरनेस कहाँ है? क्या हम पूरी तरह अपने अनुभव में खो जाते हैं, या अनुभव के साथ साथ यह भी जान सकते हैं कि अनुभव हो रहा है? मैं अभी इसका उत्तर नहीं जानता, लेकिन मैं इसे देख रहा हूँ। शाम तक आश्रम के काम चलते रहे। लगभग रात के समय तक मैंने अपना पूरा काम किया, और पूरे दिन एक कोशिश बनी रही, जो काम हो रहा है उसे करते हुए यह भी देखता रहूं कि भीतर क्या चल रहा है। लेकिन हर समय यह संभव नहीं हुआ। कई बार मैं भूल गया, कई बार पूरी तरह काम में चला गया, कई बार मैंने अपनी दिशा में चला गया, फिर अवेयरनेस वापस आ गई। और मेरे लिए शायद आज की यही वास्तविक स्थिति है। मैं भी उस अवस्था में नहीं हूँ जहाँ मैं हर परिस्थिति में लगातार साक्षी बना रहूँ। और यह बात मुझे आज शाम को बहुत स्पष्ट दिखाई दी। लगभग शाम के 4 बजे के बाद आश्रम में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें मुझे एक महिला से बातचीत करनी पड़ी। वह अपने वैवाहिक जीवन की समस्या के कारण अपनी माँ के पास आकर रहना चाहती थी। लगभग 10 साल से उसका विवाह था, और अब वह अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर बात कर रही थी। मैं उससे बातचीत करने लगा। शुरुआत में मेरे भीतर यह भाव था कि मैं बातचीत करते हुए भी अपने साक्षी भाव को बनाए रखूं। लेकिन बातचीत आगे बढ़ी, और धीरे धीरे मैं सामान्य बातचीत में चला गया। मैं बात करने लगा, सोचने लगा, स्थिति को समझने लगा, प्रतिक्रिया देने लगा, और वह अपने भीतर को स्पष्ट देखने वाला भाव पीछे चला गया। यह मेरे लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था, क्योंकि मुझे भीतर से पता था मुझे जागरूक रहना चाहिए। विचार भी मौजूद था कि साक्षी बने रहो, लेकिन केवल यह विचार होना पर्याप्त नहीं था। परिस्थिति आई और मैं अपनी पुरानी मानसिक प्रक्रिया में चला गया। यही मुझे अपनी साधना की असली कमजोरी दिखाई दी। हम कई बार सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या करना चाहिए, इसलिए हम वह कर पाएंगे। लेकिन जानना और उस क्षण में वैसा कर पाना दो अलग बातें हैं। मुझे पता था कि मुझे सजग रहना है, फिर भी मैं सजग नहीं रह पाया। क्यों? यहीं से आज का मेरा वैज्ञानिक प्रश्न पैदा होता है। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि वर्षों से बनी हमारी आदतें और प्रतिक्रिया परिस्थितियाँ के आते ही अपने आप सक्रिय हो जाती है? मनोविज्ञान में यह अच्छी तरह देखा गया है कि बहुत से व्यवहार दोहराव के कारण अधिक ऑटोमेटिक हो सकते हैं। किसी परिस्थिति किसी परिस्थिति में वही संकेत आता है, फिर पुराना व्यवहार सक्रिय होता है, और कई बार हमें यह प्रक्रिया पूरी तरह सचेत रूप से चुनने का अनुभव नहीं होता। इसलिए केवल यह कहना कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा हमेशा पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमारा व्यवहार केवल हमारे आज के विचारों से नहीं चलता। उसमें हमारी पुरानी कंडीशनिंग आदतें, परिस्थिति और उस समय की मानसिक अवस्था भी भूमिका निभा सकती है। आध्यात्मिक भाषा में मैं इसे अपने पुराने संस्कार कह सकता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में मुझे इसके लिए कंडीशनिंग, हैबिट, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जैसे शब्द अधिक सावधानी से उपयोग करने होंगे। दोनों भाषाओं को एक दूसरे का प्रमाण मानना सही नहीं होगा, लेकिन अपने अनुभव को समझने के लिए दोनों दृष्टिकोण को साथ देखकर सीखना उपयोगी हो सकता है। और आज मुझे अपने भीतर यही दिखाई दिया। मैं साक्षी रहना चाहता था, मुझे पता था कि साक्षी रहना है, लेकिन पुरानी मानसिक प्रक्रिया ज़्यादा मजबूत निकली। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं असफल हो गया, बल्कि मेरे लिए एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अब मुझे पता चला कि मेरी साधना की परीक्षा शांत कमरे में आंखें बंद करके बैठने में नहीं रही हैं। आज परीक्षा तब है जब कोई परिस्थिति सामने आती है, जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, जब कोई बात मन को प्रभावित करती है, जब कोई पुरानी इच्छा उठती है, जब कोई तनाव आता है, तब क्या अवेयरनेस बनी रहती है? आज इसका उत्तर मेरे पास है, अभी पूरी तरह नहीं। और यही स्वीकार करना मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा, तब ध्यान सांस की तरफ गया। सांस अंदर जा रही थी, सांस बाहर आ रही थी। मैं उसे देखने की कोशिश करने लगा, और यहाँ मैंने एक बहुत सूक्ष्म मंत्र महसूस किया। ऐसा लगा कि मैं सांस को केवल देख नहीं रहा, कहीं ना कहीं मैं उसे देखने की कोशिश में सांस को थोड़ा नियंत्रण भी करने लगा हूँ।
जैसे सांस अपने आप चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और जब मैं उसे देखने के लिए बहुत प्रयास करता था, तो ऐसा लगता था कि मैं स्वयं सांस लेने की प्रक्रिया में थोड़ा शामिल हो रहा हूँ। यही मुझे अपनी पुरानी साधना और आज की स्थिति के बीच एक अंतर महसूस हुआ। अब अभ्यास लगातार जब भी अभ्यास लगातार चलता है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सांस को देखने के लिए मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। सांस चल रही है, जो अवेयरनेस है वह भी साथ चल रही है। लेकिन ये अभ्यास टूटने के बाद ऐसा लगता है कि अवेयरनेस को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। मैं इसे अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं मानता। हो सकता है इसमें ध्यान की आदत का प्रभाव हो सकता है मेरा अटेंशन कंट्रोल अभी उतना स्थिर न हो सकता है मैं खुद अपनी सांस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज मैंने यह फ़र्क स्पष्ट रूप से महसूस किया, और अब मेरे लिए एक और प्रश्न सामने आया है। क्या लगातार अभ्यास के बाद ध्यान की प्रक्रिया धीरे धीरे कम प्रयास वाली हो सकती है? मनोविज्ञान में हम जानते हैं कि अभ्यास से कुछ कार्य अधिक ऑटोमेटिक या सहज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान की अनुभूति को सीधे उसी नियम से समझ लेना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं इसे अभी केवल अपने अगले प्रयोग का प्रश्न मान रहा हूँ। कल फिर देखूंगा। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करूँ, तो क्या सांस को देखने में वही पुरानी सहजता वापस आती है? क्या अवेयरनेस ज़्यादा समय तक बनी रहती है? क्या काम करते हुए देखने की क्षमता मजबूत होती है? क्या पुरानी इच्छाओं के उठने और उनके पीछे जाने के बीच थोड़ा अधिक अंतर दिखाई देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या परिस्थिति कठिन होने पर भी अपने भीतर होने वाली प्रक्रिया को देख पाता हूँ? आज 15 अगस्त की रात है। पूरा दिन पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ। न कोई चमत्कार, न कोई असाधारण अवस्था, न कोई ऐसा अनुभव जिसके बारे में मैं कहूँ कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैंने अपने भीतर एक चीज़ को बहुत साफ देखा। साधना केवल तब नहीं टूटती जब हम ध्यान में बैठना छोड़ देते हैं। साधना की निरंतरता का असर शायद इस बात में भी दिखाई देता है कि हम दिन भर अपने मन को कितनी सहजता से देख पाते हैं। और आज मुझे लगा कि पिछले कुछ दिनों की अनियमितता के कारण वह सहजता कुछ कमज़ोर हुई है। लेकिन साथ ही एक दूसरी बात भी दिखाई दी, वह पूरी तरह गायब नहीं हुई। काम करते हुए वापस आई, फिल्म देखते हुए थोड़ी देर दिखाई दी, बात करते समय खो गई, सांस देखते समय फिर दिखाई दी। और यही शायद आज का सबसे ईमानदार चित्र है। कभी अवेयरनेस थी, कभी खो गई, फिर वापस आई। यही आज का मेरा अनुभव है। और शायद अभी मेरी साधना का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं हर पल साक्षी बना रहूं और अपने आप को सफल घोषित कर दूं। शायद अभी मेरा काम केवल इतना है, जब भूल जाऊं तो यह जानना कि भूल गया, जब मन भाग जाए तो यह जानना कि मन भाग गया, जब इच्छा उठे तो यह जानना कि इच्छा उठी, जब प्रतिक्रिया हो जाए तो बाद में यह देखना कि प्रतिक्रिया कैसे हुई, और फिर अगले अवसर पर थोड़ा पहले उससे पहचानने की कोशिश करना। शायद इसी तरह अभ्यास धीरे धीरे बनता है। आज सुबह मन कह रहा था बाद में करेंगे, मैंने काम किया। आज स्मोकिंग की इच्छा आई तो मैंने उसे देखा। आज फिल्म देखते हुए कुछ अवेयरनेस बनी रही। आज एक बातचीत में मैं अपने साक्षी बाहु से बाहर चला गया। आज रात सांस को देखने में मुझे प्रयास महसूस हुआ। इन सबको एक साथ देखकर इन सबको एक साथ रखकर देखता हूँ, तो आज की पूरी साधना मेरे सामने एक आईने की तरह खड़ी हो जाती है। और इस आईने में मुझे कोई महान साधक दिखाई नहीं देता। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो अभी सीख रहा है, जो कई बार गिरता है, कई बार अपनी पुरानी आदतों में लौटता है, कभी लंबे समय तक साधना करता है, फिर उसे छोड़ देता है और फिर दोबारा शुरू करता है। लेकिन शायद फ़र्क इतना है कि अब मैं केवल यह नहीं देखना चाहता कि मैंने कितना ध्यान किया। मैं यह देखना चाहता हूँ कि ध्यान ने मेरे देखने के तरीकों को कितना बदला। और इस प्रश्न का उत्तर अभी मेरे पास नहीं है, मुझे इसे समय देना होगा। इसलिए आज का दिन यहीं दर्ज कर रहा हूँ। अब कोशिश करूँगा कि आज जल्दी सो जाऊँ, कल सुबह जल्दी उठूँ, शरीर की एक्सरसाइज करूँ, फिर आश्रम के काम करूँ, और सबसे महत्वपूर्ण देखूँ कि आज के अभ्यास के बाद कल मेरे भीतर क्या बदलता है। क्या सांस फिर थोड़ी सहज दिखाई देती है? क्या मन के विरोध को जल्दी पहचान पाता हूँ? क्या काम करते हुए अवेयरनेस ज़्यादा देर बनी रहती है? क्या बातचीत के बीच में मैं खुद को देख पाता हूँ, या फिर वही पुरानी आदत फिर से हावी होती है? मुझे नहीं पता, और अभी मुझे जानना भी नहीं, मुझे केवल देखना है
क्योंकि अगर मैं पहले से तय कर लूँ कल क्या होना है चाहिए, तो शायद मैं कल के वास्तविक अनुभव को देख ही नहीं पाऊँगा। इसलिए कल जो होगा वही दरवाजा होगा। अच्छा हुआ तो अच्छा, खराब हुआ तो खराब, साधना गहरी हुई तो वह भी, साधना नहीं हुई तो वह भी। क्योंकि अब मैं अपने अनुभव को सुंदर बनाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहता, मैं उसे जैसा है वैसा देखना चाहता हूँ। और शायद मेरी यह यात्रा इसी एक बात से शुरू हो रही है, जो भीतर घट रहा है उसे बिना सजाए देखना। आज 15 अगस्त 2026, यह मेरी आज की साधना की डायरी थी। कल फिर बैठूंगा, फिर देखूंगा, और जो अनुभव होगा उसे उसी रूम में आपके सामने रखूंगा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। धन्यवाद।